बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 70 का रिव्यू करें तो सबसे पहले बिग बॉस अविनाश को बुलाते हैं और ईशा से ये क्वेश्चन करते हैं कि अविनाश सिंगल हैं कि नहीं। तो फिर ईशा ये जवाब देती हैं कि अविनाश बिल्कुल सिंगल हैं। तो सब घर वाले ईशा से ये पूछते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है, तुम जवाब क्यों नहीं देती या हाँ क्यों नहीं करती। इसके बाद घर में थोड़ी सी मस्ती चलती है और उसके बाद सबसे पहला स्टेटमेंट अविनाश के बारे में बोला जाता है कि आपने जब विवियन को नॉमिनेट किया तो वो एक स्टंट था ताकि ये चीज़ मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ले सके। तो सब घर वालों ने इस पर यस कहा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अविनाश से ये पूछा गया कि आप में करणवीर मेहरा में कभी भी फाइनल शो डाउन नहीं हुआ, बल्कि जब भी आप एग्रेसिव जाते हैं करणवीर मेहरा की तरफ तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं। तो सब घर वालों ने इस चीज़ पे भी यस कहा। तीसरा क्वेश्चन अविनाश से ये पूछा गया कि आपकी ईशा के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आप इस अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं ताकि वो नेशनल टेलीविज़न पे ना। इस पर भी सब घर वालों ने यस कहा और अविनाश ने ये कन्फेस किया कि मेरा इमोशनल कनेक्शन है और सॉफ्ट कॉर्नर भी है ईशा के लिए। तीनों बातों पे घर वालों ने यस कहा और अविनाश को अलाउ किया कि वो 3 आइटम ले सकते हैं राशन के। उसके बाद करणवीर मेहरा को बिग बॉस की तरफ से बुलाया गया और उनके बारे में पहला क्वेश्चन ये था कि जब से करणवीर मेहरा शो डिक्लेयर हुआ है बिग बॉस, तब से शो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। तो सब घर वालों ने इस पर यस कहा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि करणवीर मेहरा झूठी मैच्योरिटी अपनी दिखाते रहते हैं और वो घर वालों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, इसलिए उन्होंने शो को करणवीर मेहरा शो वर्सेस मेकर्स बना दिया। तो सब घर वालों ने इस चीज़ पर भी यस कहा। तीसरे क्वेश्चन में करणवीर मेहरा से ये पूछा गया कि आपके कुछ इमोशंस हैं चुम के लिए, लेकिन आप यहाँ पर शो नहीं करना चाहते, चुम को अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो इस पर भी घर वालों ने यस कहा। तो करणवीर मेहरा को भी 3 आइटम्स दिए गए राशन के। इसके बाद विवियन को बुलाया गया। उनसे पहला क्वेश्चन ये किया गया आपके लिए घर में कॉफ़ी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो सब घर वालों ने इस पर यस कहा। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये कहा गया कि आपके लिए सब रिश्ते इंपॉर्टेंट है, जैसे ईशा और अविनाश का रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब घर वालों ने इस पर नो कहा। और तीसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि इस शो में अभी तक विवियन की रीढ़ की हड्डी नज़र ही नहीं आई। तो सब घर वालों ने इस पर भी नो कहा। तो विवियन को राशन का एक ही आइटम सिर्फ दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि कशिश सबसे पहले रजत के पास जाती है और उनको ये कहती है कि वाकई तो मैं ऐसा लगता है कि मैं पहले आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल कहीं से खो गई हूँ। तो रजत ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे भी। उसके बाद यामिनी बैठी होती है कशिश के साथ और ईरन के साथ। वो ये कहती है कि हम 2 इस शो में दुश्मन है और वो श्रुतिक और ईशा का नाम लेती है और वो ये कहती है कि जेलसी फैक्टर इन दोनों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लोग कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे घर वाले साथ में बैठे होते हैं, जिसमें दिग्विजय के बारे ये कहा जाता है कि जैसे विक्टिम कार्ड का कहा गया तो दिग्विजय बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल हो गए थे। उन्होंने बहुत इंतज़ार के बाद इस चीज़ का जवाब दिया कि नहीं, मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहा, ना ही मैं ऐसा विक्टिम फील करता हूँ। उसके बाद सलमान खान आए और उन्होंने सबसे पहले अविनाश से क्वेश्चन पूछा कि आप में जो भी चेंजेस आई हैं क्या वो दिल से आई हैं या आपने प्लानिंग की है। तो अविनाश ने कहा कि नहीं, आपने जो भी फीडबैक दिया था उस पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और ये बिल्कुल मेरे दिल से था और मैंने बहुत सोच समझ के ये सारी चेंजेस किए हैं कि मैं फेयर रहना चाहता हूँ और मैं फेयर गेम ही खेलूंगा। अविनाश ने ये कन्फेस भी किया कि करणवीर मेहरा अभी तक माइंड ब्लोइंग गेम खेल रहे थे, लेकिन मुझे ये विवियन का साइड किक बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल उनको नॉमिनेट किया और उनको ये बता दिया था पहले से कि अगर आप ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा, क्योंकि मैं अब अकेला खेलना चाहता हूँ और अकेला ही खेलूंगा। सलमान खान भी घर वालों को ये बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है शो में, तो आप लोगों को सबको अब इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा वरना बहुत जल्दी आप लोग आउट हो जाएंगे। घर में बिग बॉस ने एक और भी टास्क करवाया जहाँ पे घर वालों को फॉर्म डालना था किसी भी चेहरे पे जिनको उनको लगता है कि इनका कोई वजूद नहीं है घर में। तो सबसे पहले भगत जी पे रजत ने, विवियन ने, अविनाश ने, कशिश ने, श्रुतिका ने और करणवीर मेहरा ने फॉर्म लगा और उनके बारे कहा कि इनके घर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इनका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। उसके चाहत पे विवियन ने, राजत ने, ईशा ने, कशिश ने और यामिनी ने फॉर्म लगाया और उनका यह कहना था कि ये बिल्कुल साइड किक बन के रह गई हैं, या तो सोती रहती हैं या किसी एक को पकड़ के बस झगड़ती रहती है, इनका कोई खास वजूद नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जब दिग्विजय को बुलाया गया तो दिग्विजय पे रजत ने, अविनाश ने, ईशा ने और विवियन ने फॉर्म लगाया और उनका यह कहना था कि इसका कोई भी वजूद अब नज़र नहीं आ रहा शो में।